राजनाथ सिंह का एक बयान है कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता जवाब हर बात पे देना पड़ेगा, वरना यही होगा जो हमेशा हो रखा था। और आज का युवा आ गया है उन्हें बताने कि अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आप गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। टूटा है मोदी का घमंड। हम एक नेता को भगवान समझ लेते हैं, हम एक सेलिब्रिटी को भगवान समझ लेते हैं। आगे जाके मैं ये नहीं चाहता कि कोई अभिजीत दीपकी, सौरभ दास, इन सब लोगों को भगवान समझे। सरकार की भारत नहीं है ये भारत की सरकार है। नाम क्या है? उत्कर्ष कहाँ से आए? इलाहाबाद से, लेकिन रहते दिल्ली में। मैंने इनसे सवाल पूछा, ये पोस्टर लेकर घूम रहे थे, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर, सत्यमेव जयते। मैंने इनसे पूछा कि क्या सच में आज आपका जन्मदिन है? भाई ने आधार कार्ड खोल कर दिखा दिया। क्या मिला है बर्थडे गिफ्ट? अकाउंटेबिलिटी मिली है और एक ये मिला है कि जो अभी तक कोई ये नहीं लेने को तैयार था कि कोई गलती हो रही है, उसका कोई वो नहीं था कि उस गलती का कुछ होगा, कोई उस भरोसा नहीं था। अकाउंटेबिलिटी आज मिली है, ये गिफ्ट सबसे बेहतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कब मिली खबर? तब तो इंटरनेट जैम था, मैं अभी आ रही थी तो लोग कह रहे एक मिनट पहले मेरे दोस्तों ने भेजना चालू किया कि भाई तेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। हाँ, तो मेरे जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं उसमें आना चालू हो गया था कि भाई तेरा बर्थडे गिफ्ट आ गया, तो इसीलिए फिर हम जश्न फर्स्ट मनाने वहाँ रिएक्शन गए। कैसा था? तो बहुत ही खुशी हुई थी क्योंकि कल रात को मैं अपने बर्थडे केक काटने की जगह यहाँ पे था। यहाँ जो लोग बिस्कुट बांट रहे थे उससे मैंने अपना बर्थडे केक मेरे दोस्तों ने समझ के उसको खिलाया और फिर हम यहाँ से गए और फिर आज तो जब दोस्तों ने बताया तो कागज खोजा, मार्कर खोजा और ये लिख के यहाँ आ गए। हाँ, कितने दोस्त हो साथ? ये है 1 2 3। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या थी पहला रिएक्शन आपका, क्या था? मैडम सत्यमेव जयते इतने दिन से लड़ रहे थे इसी काम के लिए। अकाउंटेबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, आखिरकार बनी। अब ये शुरुआत है, हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी होगी, हर एक चीज की। कोई बच नहीं सकता कि भाई मेरा काम नहीं था, अपना देख लो या तुम देख लो। अब होगा, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, जवाब हर बात पे देना पड़ेगा, वरना यही होगा जो हमेशा हो रखा था। ये हाथ में लेकर क्या घूम रहे हैं? मैडम टूटा है, गाबा का घमंड से रिलेटेड है। हमने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, आज जंतर मंतर पे मोदी को हराया है, तो बस वही है, टूटा है मोदी का घमंड। कैसे? मैडम ईगो ही था, ईगो बैटल थी। एजुकेशन मिनिस्टर फेलियर था, पेपर लीक हो रहा है, 24 में लीक हुए थे, 25 में लीक हुए, 26 में लीक हुए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछने पे आप जवाब नहीं देते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, आप बोले तो कुछ नहीं हुआ है, हमने एग्जाम करवा लिया। अब क्या मतलब है इसका? बनता तो चाहिए ना, जवाब तो मिलना चाहिए। लोग वहाँ मर रहे हैं, 21 बंदों ने आत्महत्या कर ली, आपको कुछ नहीं किया। 20 आदमी 20 दिन से एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, आप मिलने नहीं आ रहे हो। तो घमंडी तो था, ईगो ही तो था, ईगो बैटल चल रही थी। आज ईगो टूटा है, आज उन्होंने कहा नहीं भाई ठीक, हमसे नहीं होगा अब आगे। आज उन्होंने कहा कि हमसे ईगो बैटल नहीं होगी। आज वो ईगो यहाँ हारा है, जनता से हारा है, लोगों से हारा है आज वो ईगो। दो और मांगे सीजेपी की। 2015 में राजनाथ सिंह का एक बयान है कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। यूपीए की सरकार। हाँ, ये यूपीए की सरकार नहीं है, तो इस सरकार में भी इस्तीफा होता है। बताने के लिए लोगों को चाहिए और आज का युवा आ गया है उन्हें बताने कि अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आप गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अभी दो और मांगे हैं जो सीजेपी ने कहा है कि अभी तब तक वो रहेगा। एक की 1 करोड़ का मुआवजा, जितने भी जिनके खिलाफ केस है वो लाठियां खाई हैं, जो डिटेन किए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं। आज भी हम आ रहे थे, जिन पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई की उनके बिल्कुल जो एट्रोसिटीज उन्होंने बच्चियों पे की, लड़कों पे की। कल हम आ रहे थे यहाँ पे जोरबाग के सामने, हमारा नाम पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया, फ़ोन नंबर पूछा गया, बोला कहाँ रहते हो। ये डराने के तरीके थे, लेकिन हम आ गए यहाँ पे। तो ये ऐसे नहीं होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिन लोगों को उन्होंने परेशान किया, जिनको मारा, जो बर्बर पुलिस वाले जो सिविल का एग्ज़ाम लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैं एथिकल रहूँगा, लोगों की सर्विस करूँगा, उनकी सर्विस हमने देखी है और उसको भी उनका जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते इंडियन। मैम आपकी रिपोर्टिंग ने जैसे सच दिखाया है, आपकी रिपोर्टिंग उसके लिए थैंक यू नहीं आजकल नहीं 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 मैम नहीं आपने नहीं नहीं बहुत प्लीज बहुत प्लीज ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, भाई दोस्त, थैंक यू। नहीं भाई दोस्त, कैमरे पे हूँ, मैं कैमरे पे हूँ, मैं once again thank you so much, थैंक यू।
थैंक आपने यू। इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है मैम, आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जितना- बहुत शुक्रिया, जितना बहुत टाइम उतना शुक्रिया, कम है बहुत आपको। शुक्रिया, बहुत 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 थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शेर हैं आप। आपको लड्डू खिलाया, मुझे किस तरह है? मेरे मुंह में लड्डू है। पत्रकार निष्पक्ष होता है। एक हाथ में है, वो बता रहे हैं, इन्होंने दिया है, बहुत प्रेम से खिलाया, हम खा गए। लेकिन फिर अब मौके मुद्दे की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम अभी जंतर मंतर पर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। वो एक सूत्रीय मांग जो पहले दिन से इस पूरे प्रोटेस्ट की एक कड़ी थी, सबसे मजबूत डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र जारी किया, उसमें एक लाइन लिखी थी कि मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब यहाँ छोटे छोटे गुट हैं जो छोटे छोटे गुट हैं जो ये छोटे छोटे गुट हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। 5-5, 7-7 लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। तो किसी उत्सव जैसा माहौल, पोस्टरों में भी तब्दीली, कुछ ही घंटे के भीतर कुछ नए पोस्टर सामने आ गए जिनमें जीत का डिक्लेरेशन है। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित, धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित, सरकार को संबोधित। तो यहाँ ये माहौल है एक हमारे मंत्रियों के जनता के दबाव में या पब्लिक डिमांड पर या जन विरोध के कारण जो भी घोषित अघोषित नीति रही मोदी सरकार की कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं लिए जाते, इस्तीफे दिए नहीं जाते यूँ जन विरोध के बीच में। तो ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। यहाँ इस जंतर मंतर ने बीते कई दिनों से, 1 महीने के करीब से बहुत कुछ देखा। पीछे कूड़ा है, कुछ वॉलंटियर्स कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। बीच में एक वक्त आया जब यहाँ आने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या, छात्रों की संख्या सीमित होती चली गई। लेकिन फिर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते गए और आखिरकार जब उन्हें ले जाया गया यहाँ मंच से उठाकर सफदरजंग अस्पताल, उसके बाद जिस तरीके का जन सैलाब यहाँ उमड़ता गया और 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की, उसके बाद तो युवा प्रदर्शनकारी ये साफ कहते सुनाई दिए कि उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर था वो डर भी ख़त्म हो गया है। दिन रात इस जंतर मंतर पर, और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, यहाँ के आसपास के एक बड़े इलाके में प्रदर्शनकारियों की अगाध संख्या। तो और दिन भर में क्या क्या होगा हम आपके पास ये खबर लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए। Thank I you. was following you guys for 5 days. Brilliant reporting. Thank you. Thank so you. much. That's our reward. Thank you. Thank you. मीडिया में सिर्फ एक इंडियन एक्सप्रेस ही है जिस पे हम लोग भरोसा करते हैं और जिसे हम देखते हैं। बाकी और आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स काफी अच्छी हो, बहुत अच्छी रिपोर्ट शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों ने देखा भी होगा पूरे प्रोटेस्ट में इस तरीके से कोई इंडिपेंडेंटली घूमता हुआ दिखाई नहीं दिया मेन स्ट्रीम मीडिया से। जो भी यहाँ पे है बस इंडियन एक्सप्रेस ही है जिसपे हम लोग पत्रकारों, किसी भी पत्रकार पर नहीं, देखो, हमला हम गलत था। किसी को- मुझे किसी ने लड्डू दिया था, आप खाएंगे? नहीं, ले लीजिए, ले लीजिए। अब आज के दिन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा विषय है, उस पर भी रिएक्शन दे दीजिए। क्या कहना है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये अ काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड था वो एक तरीके से पूरा ख़त्म हो चुका था। बट द यूथ, ये जो इतना इंथुजियाज़म है यूथ्स का, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये ग्रेजुअली ग्रो हो रहा था और कहीं ना कहीं एक बस प्लेटफॉर्म चाहिए था। जो हमको प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे, जो एक एजुकेशन, जो एक बहुत ही अच्छा मुद्दा था, उसको लेके हम सब सामने आए और अपने देश को अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक ओवरऑल मतलब एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। और गवर्नमेंट जो कि पहले उसको लगता था कि हम कहीं ना कहीं मीडिया वगैरह को और ऐसे नैरेटिव्स चला के हम इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे, वो अब नहीं होने वाला है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे लिए ब्रेक थ्रू ये है कि अब हम हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। जो भी चीज़ डाउटेबल लगेगा हम सब चीज़ क्वेश्चन करेंगे। एट द सेम टाइम वी वांट आवर कंट्री टू बी द बेस्ट इन टर्म्स दैट
it actually represents the voices of voiceless from Manipur to Tamil Nadu and to JNK. हर जगह का वॉइस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. डेमोक्रेसी should not only be in the words, it should also be in the spirits. And for this, the independent journalism have to come front, and they have to lead from the front. And I congratulate the Indian Express for this. And we have been reading the Indian Express, like its ideas page, explanation page. They have been brilliant. And other ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए थैंक यू, आपको बहुत 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 धन्यवाद. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ये बताइए, इससे पूछे बढ़िया जवाब नहीं सबका अपना अपना जो राय है. एक चीज मैं मैं बताऊं, एक बात कहना चाहूँगा सबसे पहले तो मैम, इस सरकार का मोटिव ही वही है. 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, पेपर लीक होते जा रहे हैं, वैकेंसी कैंसिल करते हैं, ताकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कैसे करेंगे, अपने फ़ायदे के नुकसान किस चीज़ में है. इसलिए इनका मोटिव ये है कि ये देश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और 2 वक्त की रोटी के लिए आम आदमी जूझता रहे, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाए, जिससे वो सवाल ना कर पाए. मैम आप देखिए कि बच्चों ने दिखा दिया कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए. और अब भविष्य में सरकार को चेतना पड़ेगा कि जो भी योजनाएं किसी भी मध्यस्थता के लिए बनाया जाए, चाहे नागरिकों लगाए, चाहे बच्चों के लिए बनाया जाए, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा. नहीं तो इस देश का नौजवान अब जाग चुका है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वो देश के किसी कोने में अगर सरकार हनन करने का प्रयास करेगी तो उसका जवाब ईंट से पत्थर का जवाब दिया जाएगा. इसलिए सरकार से निवेदन है हम लोगों का, सरकार हम दुश्मन नहीं है ना, सरकार हमारी दुश्मन है, लेकिन उनको अपनी योजनाओं में पारदर्शिता लानी पड़ेगी. हमको अपने देश का नागरिक बताना पड़ेगा. हमको आतंकवादी, फिलिस्तीनी और उग्रवादी और लिबर्टी नहीं बनाना है. हमको अपना समझे, हम उनका अपना समझे. ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सरकार से. आम आदमी सरकार को क्यों चुनता है? वो इसलिए तो चुनता है कि आम आदमी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए वो वहाँ व्यस्त है. इसलिए वो सरकार को चुनता है कि आप देश चलाओ, आप हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करो. पर ये सरकार क्या कर रही है? ये वो शिक्षा ही खत्म करती जा रही है. तो इन नए युवा पीढ़ी ने, जेनजियों ने ये दिखा दिया कि हम आज के जमाने के भगत सिंह हैं. हम तब भी देश को आज़ाद करके लेके आए थे, और आज इन देश को आज़ाद करके लाएंगे. कुछ कहना चाहते थे आप? मैम ये सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है हमारा, ये बोलना है कि जो एक्चुअली में देश से प्यार करते हैं, हु लव देयर कंट्री, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. हम बार बार प्रोपेगेंडा के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि जैसे कि गवर्नमेंट क्या होता है, उसका पेड प्रोपेगेंडा होता है कि दिखाओ कि हम लोग नेशनलिस्ट हैं और ये बाकी लोग एंटी नेशनलिस्ट है, या फिर जो भी. हाँ मैम, और दूसरी बात ये है, नेशनलिस्ट से ज़्यादा हमको पेट्रियोटिज्म की वैल्यू अपने अंदर लानी है. हमको अपने देश से प्यार करना है. ऐसा फीलिंग्स नहीं लाना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो देश से प्यार नहीं करते हैं. इनफैक्ट जब हम मेजॉरिटी में हो तो ये हमारा सबसे प्राइम, मतलब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फंक्शन हमारा ये हो जाता है कि उनको फील कराएं कि वो भी एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं. और ये शायद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें बहुत चूक गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है गवर्नमेंट अब इस पर एक्शन लेगी. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस पर एक्शन लेंगे और अच्छे इनिशिएटिव्स लाएंगे, जिससे ये मणिपुर में जैसे कि इतने दिनों से कुछ चल रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल गायब थी, वहाँ से कुछ नहीं दिखाया गया. क्या वो इंडिया के पार्ट नहीं है? अगर वहाँ पे कुछ होता है तो जैसे कि वहाँ के लोग अगर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज अगर दिखाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट हम उनको क्वेश्चन टेक कर देंगे कि ये क्या है, कि यहाँ के लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं या फिर यहाँ पे सेपरेटिज्म है. हम उसके एक्चुअली में रीज़न क्या रहा है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं. रीज़न वहाँ पे ये रहा है कि वो मेनलैंड इंडिया से वो काफ़ी फार अवे है. तो वहाँ पे जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है या फिर जो भी है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, एक्चुअली में इंडियन फील कराने के लिए ये हमारा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि गवर्नमेंट उस पर फोकस करे. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के चक्कर में, मेजॉरिटी के चक्कर में ऐसे माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर किया है. और द सेम गोज विद द पंजाब, जिसको ये बार बार खालिस्तानी बोल देते हैं. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको फोकस करें. जो ऐसे लोग हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, देश से सेपरेटिस्ट होने की बात कर रहे हैं, तो उनको पॉइंट आउट किया जाए, उन पे केसेस चलाए जाएं. लेकिन मतलब अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें, कोई ऐसा नहीं है कि जो चाहता है कि इंडिया से अलग हो जाए या फिर इंडिया के खिलाफ कोई काम करना चाहता है. यहाँ पे इतने लोग रहे हैं, आप 4-5 या फिर मतलब 30 डेज से ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. आप कभी किसी को झगड़ा करते हुए नहीं पाई होंगी. और सबसे बड़ी बात मुझे जो यहाँ पे एक अच्छी लगी, जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, वो एक बहुत अच्छा एक
प्लेटफॉर्म पाए हैं उनको काफ़ी सच में कंफर्टेबल फील हुआ है। नहीं तो एक मैं थोड़ा सा बात बोला, मे भी कंट्रोवर्शियल हो जाए, अगर हम मेले में जाते हैं जैसे कि नवरात्रि का मेला हो या फिर कोई भी मेले हो, वहाँ पे जाएंगे तो हुटिंग वगैरह या फिर कोई ना कोई ऐसे माहौल बन जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स को अनकंफर्टेबल फील होता है। बट यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हियर वी हैव मोर देन 50,000 पीपल एट लीस्ट डेली, बट वी फाउंड हार्डली एनी केस कि कोई लड़की जो अनकंफर्टेबल फील की हो इस भीड़ में। हालांकि एक दो लोग में भी होंगे कुछ ना कुछ, बट वो उनका मतलब ऐसा मेन वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। जो यहाँ पे एक्चुअली जो एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं वो उसके पार्ट नहीं है, वो आए हैं इसलिए हैं क्योंकि इसको डिस्टर्ब किया जा सके। मेरा एक और सवाल है, मैं किसी से पूछना चाहूँगी। ये कहा जाता था, एक नरेशन ये था कि नरेंद्र मोदी सरकार में इस्तीफा इसलिए नहीं होते कि 2 वजह मुख्य हैं। ये नरेशन चलता था कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सख्त छवि है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि है, उसको थोड़ा डेंट लगेगा, और दूसरा एक इस्तीफा हो गया अगर जनता के मांग के उसमें या किसी जन विरोध के कारण, तो फिर और भी मांगे उठती जाएंगी। तो आज जो हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद क्या लगता है कि यहाँ से ये मूवमेंट किधर जाएगा? जो छवि की बात है और जहाँ तक ये जो परिवर्तन और बदलाव आज जो हम देख पा रहे हैं, उसमें जो 2 प्रमुख गलतियाँ सरकार के तरफ से हुई है, मेरा ये मानना है कि ये ना ही CJP, BJP या कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं, हर साल कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ पेपर लीक हुए हैं। तो उस जोन पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बट एक गलती जो आज के स्कूल कॉलेज के छात्र हैं उनको कॉकरोच बोल के जो संबोधित किया गया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पर्सनल लेवल पे छात्रों ने लिया। दूसरा, जो छात्रों पे लाठी चार्ज हुई, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे थे 13-14 साल के, छोटी छोटी बच्चियां थी, भगदड़ में वो शिकार हुई, ये गलत था। क्योंकि मुद्दा मैम, पहली बात यह है कि मोदी सरकार डरने की कोई बात नहीं है। देश के बच्चों ने ताकत दिखाया। 20 तारीख को जो घटना भारत सरकार ने बच्चों के साथ कराया, वो उनकी सरकार की आखिरी कील थी। और हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर भविष्य में सरकार ने पुनः छात्रों के विपरीत कोई काम किया तो ये छात्र फिर जन समूह या जंतर मंतर पे आएगा, वो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। ये निश्चित रूप से जान लीजिए। एक प्रोफेसर और कवि होने के नाते मैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि है देश नहीं केवल घर, है देश नहीं केवल घर मेरा है, समृद्ध बने खुशहाल बने अवसर मेरा है। जब तक प्रकृति में सृजन है, जब तक निज तन में जीवन है, दुख दर्द सहन करना होगा, दायित्व वहन करना होगा। नवजीवन लाने के खातिर, परिवर्तन लाने के खातिर अथक प्रयास करना होगा, अंतिम क्षण तक लड़ना होगा, अंतिम क्षण तक लड़ना होगा। ये लोकतंत्र की जीत है। बहुत बहुत भारत की सरकार है, सरकार की भारत नहीं है। ये भारत की सरकार है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आई एम ए 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट। मैं क्या कहते हैं इन सब चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ। मैंने बहुत पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इन डेप्थ पढ़ा है। आज ये जो धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा मिला है, ये शुरुआत है। ऑब्वियसली एक इस्तीफा लेने से कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, बट इट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। द चेंज विल कम जब हमारे एकदम सिस्टमैटिक रिफॉर्म लाए हम। दैट इज़ व्हाट चेंजेस। आज तो बस शुरुआत है। आज हम कहते बाकी जाके भी, एंड दिस नॉट जस्ट कि एक ही पार्टी से हमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। दिस शुड कंटिन्यू फॉर एवरी पार्टी विच कम्स इन पावर, बी इट CJP, बी इट कांग्रेस, बी इट BJP। आपने कहा CJP कम्स इनटू पावर, इफ दे कम इनटू पावर, तो आपको लगता है कि ये अब यहाँ पे आंदोलन रैप अप होगा और वो एक फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इलेक्टोरल उसमें आएंगे? मैम, अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ इस पर, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। इट हैज़ कंटिन्यूड एज अ प्रेशर ग्रुप। इट शुड नॉट फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। हमेशा एक प्रेशर ग्रुप क्या होता है, आप देखते हो कोई भी आंदोलन कुछ भी अपना स्ट्रगल जीतती है, देन दे गो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ इट कंटिन्यूज एज अ प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी बनाने में क्या वो है, आपको क्या लगता है कि क्यों आपत्ति है? मैम, आप अगर हिस्ट्री में देखिए, इस कंट्री में इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हीरो वर्शिपिंग। हम एक नेता को भगवान समझ लेते हैं, हम एक सेलिब्रिटी को भगवान समझ लेते हैं। आगे जाके मैं ये नहीं चाहता कि कोई अभिजीत दिपके, सौरव दास, इन सब लोगों को भगवान समझे। एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है पॉलिटिक्स में, हम लोग उनको भगवान समझने लग जाते हैं। हम लोग उनको अकाउंटेबल इसलिए होल्ड नहीं करते हैं।
ये हीरो वर्शिपिंग तभी आती है जब जैसे ही कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और 10 ऐसे बोल देती है कि 10 प्रोमिसेस कर देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ करती नहीं है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो लोक लुभावन तरीका होता है, आप उसकी मतलब लोगों को प्लीज करने का, हाँ, exactly. ऐसे Exactly. The political parties will always look for to win elections. इसलिए वो लोग हमेशा बोलेंगे कि ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे लोग प्लीज होए, जिससे लोग खुश होए, कि अगर जैसे आपको कोई चीज पसंद है, आपका कोई थॉट प्रोसेस, दे विल बेंड ओवर टू दैट थॉट प्रोसेस। अच्छा ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, हाँ जी। ये खबर आपको कब मिली, कहाँ थे उस वक्त आप? मैं एक्चुअली ऑन द वे टू द प्रोटेस्ट था। मैं आया था सबसे पहले इस प्रोटेस्ट में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फिर मेरा कॉलेज शुरू हो गया। आज मैं कुछ घर आया हूँ काम से, तो मैं इस प्रोटेस्ट के रास्ते में था, सोचा आज जाऊँगा मैं। तो उसी रास्ते में मेरे को ये न्यूज़ आया, मेरे दोस्त ने कॉल किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। क्या रिएक्शन था फिर दोनों दोस्तों का? हम लोग ऑब्वियसली बहुत खुश थे, बट वी ऑल्सो अग्रीड कि एक इस्तीफा से बस कुछ नहीं होता, एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म चाहिए हमें, एक टू द कोर ऑफ द सिस्टम हम जाके चेंज लाना चाहते हैं। शुक्रिया अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो ये है जंतर मंतर का माहौल। एक बार मोहन ज़रा इर्द गिर्द दिखा दीजिए। कोई कह रहा था, पता नहीं, अभी मैंने अपना मोबाइल निकाल कर चेक नहीं किया है कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, पर पीछे जब हम आ रहे थे तो कोई खड़ा होकर एक स्टेज पर या किसी बैरिकेड पर खड़ा होकर अगल बगल के लोगों से कह रहा था कि इंटरनेट चालू हो गया है, चलो अपने अपने मोबाइल निकाल कर देख लो। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई तस्वीरें खींच रहा है। तो आपके पास इतने दिन से साथ बने रहते हम और आपके पास और भी खबरें लेकर आते रहेंगे, जंतर मंतर का माहौल दिखाते रहेंगे। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।